नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 12। यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगता है वह निश्चय ही चोर है। देवताओं को संतुष्ट करने पर वे हमें संतुष्ट करते हैं। कर्म कांड के इस अबाध्य सिद्धांत को श्री कृष्ण दोहराते हैं। देव और यज्ञ इन दो शब्दों के पारंपरिक अर्थ के स्थान पर पूर्व श्लोकों के विवरण में बताए हुए अर्थ को हम यदि स्वीकार करें तभी इस श्लोक का अर्थ सत्य प्रमाणित होगा। उत्पादन क्षमता का त्याग और अर्पण की भावना से आचरित कर्म यज्ञ के द्वारा पोषण करने पर वह हमें इष्ट फल प्रदान करेगा। यह जीवन का नियम है। जब हम सबको यज्ञ से फल प्राप्त होता है तब उसे आपस में बांटकर उपभोग करने का हमें पूर्ण अधिकार है। किसी भी प्राणी को सामूहिक प्रयत्न में सहयोग दिए बिना दूसरे के कर्मों का लाभ नहीं उठाना चाहिए। पूंजीवादी जीवन व्यवस्था में एक यह दुष्प्रवृत्ति दिखाई देती है कि लाखों कर्मचारियों के सामूहिक कर्मों का अधिक से अधिक लाभ अकेला व्यक्ति उठाना चाहता है। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति अंततः सभी कर्म क्षेत्रों में अव्यवस्था को जन्म देती है। परिणाम यह होता है कि जीवन के सामंजस्य में अव्यवस्था फैलाने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। इस श्लोक के दूसरी पंक्ति में कही हुई बात को आधुनिक अर्थशास्त्र की भाषा में इस प्रकार कहते हैं। समाज का वह व्यक्ति जो उत्पादन किए बिना भोग करता है राष्ट्र के लिए बाहर स्वरूप है। यज्ञ अर्थात निस्वार्थ सेवा किए बिना जो देवताओं से भोग प्राप्त करता है भगवान श्री कृष्ण उसे सामाजिक चोर की संज्ञा देते हैं। गीताकालीन सम्मानित नैतिक आदर्शों को देखते हुए चोर शब्द का प्रयोग कठोर किंतु शक्तिशाली है, जो भोगी एवं सामाजिक अपराधी व्यक्ति के भ्रष्ट एवं अनादरपूर्ण स्वभाव की ओर से संकेत करता है। परंतु अध्याय 3 श्लोक 13। यज्ञ के अपशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। उत्पादन किए बिना समाज के धन पर जीने वाले अपराधी व्यक्तियों सर्वथा भिन्न लोगों के विषय में इस श्लोक में वर्णन है। श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ भावना से कर्म करने के पश्चात प्राप्त फल में अपने भाग को ही ग्रहण करते हैं और इस प्रकार सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पूर्व काल में किए गए पाप वर्तमान में पीड़ा के कारण हैं, तो वर्तमान के पाप भविष्य में दुखों के कारण बनेंगे। अतः समाज में दुखों को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है समाज के जागरूक पुरुषों का यज्ञ भावना से सामूहिक कर्म करके अवशिष्ट फल को ग्रहण कर संतुष्ट रहना। इसके विपरीत जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है श्री कृष्ण वैयक्तिक संपत्ति के सर्वथा विरुद्ध हैं, परंतु एक साम्यवादी व्यक्ति के अर्थ में नहीं। समाज के धन को अपना ही समझकर उसके परिग्रह के सिद्धांत का भगवान विरोध करते हैं। जो मनुष्य धन के लोभ से केवल अपने भोग के लिए समाज के दरिद्र और अभागे लोगों के कष्ट की ओर ध्यान दिए बिना धन संग्रह करता है उसे ही यहाँ पाप को खाने वाला कहा गया है। निम्नलिखित कारणों से भी मनुष्य को कर्म करनी चाहिए, क्योंकि कर्म से ही विश्व चक्र चलता है। कैसे? इसका उत्तर है दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।